वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एग्जाम टॉपर्स परिवार में। आज हम चर्चा करेंगे भारत द्वारा प्रदान किए जाने वाले वीरता पदकों के बारे में और उससे जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हम सभी के जानने के लिए ज़रूरी हैं और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य बनता ही है कि कब कौन सा पदक प्रारंभ किया गया था या हाल ही में यह पदक किसे प्रदान किया गया है, इसकी पुरस्कार राशि कितनी है इत्यादि और भी कई फैक्ट्स कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपने इस वीडियो को। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को प्रथम 3 वीरता पुरस्कार अर्थात परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र प्रारंभ किए गए थे, जिन्हें 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माना गया था। इसके पश्चात भारत सरकार द्वारा 4 जनवरी 1952 को अन्य 3 वीरता पुरस्कार, जिनमें अशोक चक्र श्रेणी प्रथम, श्रेणी द्वितीय व श्रेणी तिथि प्रारंभ किए गए थे, जिन्हें 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माना गया था। और इन पुरस्कारों को जनवरी 1967 में क्रमशः अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र के रूप में जाना लगा था, जिसके बारे में हम आगे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और ये वीरता पुरस्कार वर्ष में 2 बार घोषित किए जाते हैं, गणतंत्र दिवस के अवसर पर और फिर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। इन पुरस्कारों का वरीयता क्रम परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र है। हम वापस से रिकॉल कर लेते हैं कौन कौन से आएंगे। तो सबसे पहले आएगा परमवीर चक्र, फिर आएगा अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र। इसे आप PAMKVS के नाम से भी याद रख सकते हैं। भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति के साथ ही ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले वीरता पदकों की पुरानी परंपरा भी समाप्त हो गई। स्वतंत्रता के बाद भारत में वीरता पदकों की एक नई परंपरा प्रारंभ की गई, जिसके तहत परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र आदि पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। परमवीर चक्र युद्ध काल के दौरान सैन्य कर्मियों द्वारा प्रदर्शित अद्भुत वीरता के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। अब इनके बारे में हम विवरण विस्तृत रूप से चर्चा करें तो युद्ध काल के दौरान कौन कौन से वीरता पदक प्रदान किए जाते हैं, तो इनमें 3 चक्र प्रमुख रूप से आते हैं। पहला रहता है परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। परमवीर, महावीर और वीर PMV से भी आप इसे याद रख सकते हैं। इसके बाद आता है शांति काल के दौरान प्रदान किए जाने वाले वीरता पदक। इनमें अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र ये मुख्य रूप से प्रदान किए जाते हैं, जिसे आप AKS नाम से याद रख सकते हैं। इसके साथ ही कुछ विशिष्ट सेवा मेडल या पदक भी प्रदान किए जाते हैं, जो प्रमुख रूप से देश की तीनों सेनाओं, थल सेना में सेना मेडल, नौसेना में नौसेना मेडल व वायुसेना को वायुसेना मेडल प्रदान किया जाता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले परमवीर चक्र के बारे में। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे परमवीर चक्र किस प्रकार का रहता है। तो परमवीर चक्र युद्ध काल के दौरान सैन्य कर्मियों द्वारा प्रदर्शित अद्भुत वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पदक है। इसका प्रारंभ 26 जनवरी 1950 को किया गया था और परमवीर चक्र को मरणोपरांत भी प्रदान किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई सैनिक शहीद हो गया है तो उसके बाद भी उसे यह प्रदान किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है महावीर चक्र। महावीर चक्र युद्ध काल के दौरान सैन्य कर्मियों द्वारा स्थल, जल और वायु में प्रदर्शित अद्भुत वीरता के लिए प्रदान किया जाने वाला द्वितीय सर्वोच्च भारत का वीरता पदक या वीरता पुरस्कार है। महावीर चक्र को भी मरणोपरांत प्रदान किया जाता है। वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान सबसे अधिक महावीर चक्र प्रदान किए गए थे। यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वाधिक महावीर चक्र किस सन में प्रदान किए गए थे या किस युद्ध के दौरान या किस युद्ध के बाद प्रदान किए गए थे। तो हमें याद रखना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, वह 1971 में हुआ था और उस युद्ध के बाद ही महावीर चक्र सर्वाधिक प्रदान किए गए थे। इस युद्ध में 11 महावीर चक्र वायु सैन्य कर्मियों को या वायुसेना के सैनिकों को प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट आता है वीर चक्र। वीर चक्र युद्ध काल के दौरान सैन्य कर्मियों द्वारा प्रदर्शित अद्भुत वीरता के लिए प्रदान किया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च पदक है। विक्टोरिया क्रॉस या VC से अलग दर्शाने के लिए वीर चक्र का संक्षिप्ताक्षर VR.C रखा जाता है। हमें याद रखना है कि VC ना होकर इसका फुल फॉर्म जो शॉर्ट में रहता है वह VR.C रखा जाता है।
अगला आता है अशोक चक्र। अशोक चक्र सैन्य कर्मियों के अलावा अन्य नागरिकों को भी प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है। तो अशोक चक्र शांति काल के दौरान प्रदर्शित अद्भुत वीरता के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पदक है। यहाँ पर हर पदक की अलग अलग विशेषताएं हैं कि हर किसी का अलग अलग समय काल रहता है, जैसा कि अशोक चक्र को शांति काल के समय ही प्रदान किया जाता है और अशोक चक्र को भी मरणोपरांत प्रदान किया जा सकता है। इन पदकों की घोषणा वर्ष में 2 बार की जाती है। पहला गणतंत्र दिवस अर्थात 26 जनवरी के मौके पर और दूसरा 15 अगस्त अर्थात स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। अब आता है कीर्ति चक्र। यह शांति काल के दौरान प्रदर्शित अद्भुत वीरता या आत्म बलिदान के लिए दिया जाने वाला द्वितीय सर्वोच्च वीरता पदक है। कीर्ति चक्र सैन्य कर्मियों के अलावा अन्य नागरिकों को भी प्रदान किया जा सकता है। तो यह दूसरा चक्र है जो सैन्य कर्मियों के अलावा अदर व्यक्तियों को भी प्रोवाइड किया जाता है या दिया जाता है। कीर्ति चक्र को मरणोपरांत भी प्रदान किया जा सकता है। वर्ष 1967 से पूर्व इसे अशोक चक्र श्रेणी 2 के नाम से जाना जाता था। तो हमें याद रखना है कि जो कीर्ति चक्र है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? कीर्ति चक्र के बारे में। तो जो कीर्ति चक्र है इसे पहले अशोक चक्र श्रेणी 2 के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट आता है आपका शौर्य चक्र। शौर्य चक्र शांति काल के दौरान प्रदर्शित अद्भुत वीरता या आत्म बलिदान के लिए दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है और यह अशोक चक्र श्रेणी 3 क्रम में आने वाला पुरस्कार है या इसे पहले अशोक चक्र श्रेणी 3 के नाम से ही जाना जाता था। इसे भी मरणोपरांत प्रदान किया जा सकता है और शौर्य चक्र सैन्य कर्मियों के अलावा अन्य नागरिकों को भी प्रदान किया जा सकता है। वीरता पदकों के क्रम में शौर्य चक्र के बाद विशिष्ट सेवा मेडलों की श्रेणी क्रम आती है। अब इसके साथ ही अगर हम अन्य वीरता पुरस्कारों की बात करें तो अन्य प्रमुख देशों द्वारा प्रदान किए जाने वाले सर्वोच्च वीरता पदक भी कुछ होते हैं, जिसमें भारत के द्वारा परमवीर चक्र प्रदान किया जाता है। वहीं इटली में मेडल फॉर वेलोर प्रदान किया जाता है। तो हमें याद रखना है कि मेडल फॉर वेलोर कहाँ प्रदान किया जाता है या किस देश का सर्वोच्च वीरता पदक है, तो यह इटली का सैन्य पदक है। नेक्स्ट आता है आयरन क्रॉस। यह जर्मनी के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पदक है। इसके बाद आता है मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। यह जापान द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पदक है। इसके बाद आता है विक्टोरिया क्रॉस। यह यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पदक है। इसके बाद फ्रांस का दिया जाने वाला क्योरे द ग्यूरे, क्या नाम है? क्रियोसे द ग्यूरे। हमें याद रखना है कि भूलना नहीं है बिल्कुल, क्रियोसे द ग्यूरे फ्रांस द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य पदक है। और अंत में मेडल ऑफ ऑनर यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य पदक है। यूएसए द्वारा कौन सा दिया जाता है? मेडल ऑफ ऑनर। तो यह था भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पदकों का क्रम और उसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट। इसके साथ ही अन्य देशों द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रमुख वीरता चक्रों के बारे में। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।